Good morning, students. Good morning, Miss. Very good morning to all. After a long time, we are once again meeting back. कैसे हो तुम सब लोग? मस्त मिस. मस्त. That's really good. मस्त रहना चाहिए. जो पहले बिल एक्सचेंज के पेंडिंग सम्स दिए थे उसमें से किसी को कुछ डाउट है क्या? Does anyone want to ask anything? अच्छा, before that I just want to know. I just wanted to talk to Chandni. Chandni, please. Yes, ma'am. कल क्या वीडियो भेजा है आपने? वो गुडविल वाला मिला आपको? हाँ मैम, मेरे को गुडविल वाला मिला, पर वो कैसे था, आपका लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है, लेक्चर 2 में ऑलमोस्ट हाफ के बाद आप गुडविल स्टार्ट करते, तो आपने जैसे बोला था तो मैंने उनको लेक्चर 2 भेजा और उनको बोला हाफ के बाद वाला पार्ट को, एंड लेक्चर 3 इज एंटायरली गुडविल, तो आप गुडविल स्टार्ट कर सकते हैं आज. ओके, ठीक है, फाइन. आप एक काम करो ना चांदनी, मुझे सिर्फ स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दो. वो तो मैं ऑप्शन होस्ट हूं तो हो जाएगा. ओके मैम, मैं देख. बट ये एंट्री वाला काम फिर है ना आप करते रहो, बीच में फिर है ना मेरा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा. गो टू द सिक्योरिटी एंड गिव मी द स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन. मैम एक्चुअली वो मीटिंग क्रिएट करते टाइम ही डिसेबल कर दिया होगा, तो फिर अभी नहीं हो रहा अवेलेबल है. नहीं है वो ऑप्शन. नहीं हो रहा है. नहीं, जाने दो आप. अगेन नहीं जा. कुछ प्रॉब्लम आ गया है जूम. Chandni, let it be. Make it a co-host again. Sharing is becoming a problem Okay, for ma'am. me. Yeah. Children, it is please my request next time onwards. Before 7 o'clock, please everyone enter the room, because every now and then if you people keep on entering, it affects my screen also at present. I'm not able to concentrate properly. I hope it's clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. Actually, with the new morning, good morning everyone, and let's begin with the new topic today. See, बार बार एंटर हो रहे हैं और मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बीच में.
All of them have watched the videos admission ka. Yes, miss. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ मैम, थोड़े डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए. Tell me, who's that? अनुष्का हाँ yes अनुष्का बोलिए. मैम, वो जो when goodwill does not appear in the books of firm में जो second part है ना कि goodwill is raised in the books of firm. अरे बाप रे, वो वहां तक आपका आ गया है क्या? नहीं नहीं, उसके पहले ना ये सब चीजें मैं अभी खुद करवाऊंगी आप लोगों को. उसके पहले ना मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चाहिए था. ये चांदनी यस मैम. जो एक्चुअली मैं आपको पूछ रही थी ना, हाँ तो मैम. ये नहीं है, ये गुडविल वाला नहीं है. ये तो गुडविल का इफेक्ट वाली एंट्रीज है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ना एक वीडियो अलग है जो एवरेज मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है. ओके मैम. वो एक आपका ना इसके पहले होगा. ओके मैम, मैं सर्च करके फिर आज भिजवा दूंगी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इन द मीन टाइम आई विल स्टार्ट. ओके अनुष्का, दैट आई विल क्लियर लेटर ऑन. ओके, Okay, before ma'am. that few things which we हाँ. have to do. In fact I think so since it was written valuation of goodwill, कुछ थोड़ा confusion होगा. मैम screen is not visible. स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या बाकी लोगों को? No, miss. नहीं No, मैम, ma'am. आपका No, नाम miss. लोडिंग हो रहा है, Continue. स्क्रीन शेयर नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन बफर हो रहा है, नहीं दिखा रहा है स्क्रीन क्या? शेयर दिखा रहा है, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है? ऐसे कैसे? मतलब मैम 2 मिनट से लोडिंग ही हो रहा है. एक मिनट. Is it showing now? No, miss. नो मिस. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है. No, miss. Loading हो रहा No, है. miss. मैम वो No, लोडिंग ma'am. क्या है, मतलब ऐसे दिख रहा है कि आप स्क्रीन शेयर स्टार्ट किए हो पर आपका स्क्रीन अवेलेबल नहीं है. Oh my God, ये क्या प्रॉब्लम हो गया अभी? और यहाँ तो शेयरिंग हो रहा है पूरा. मैम आप एक बार रिजॉइन करके देखिए हाँ ऐसे ही इफ करती हूँ पॉसिबल. मैं. अच्छा, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ एक बार. ओके मैम. Can you all hear me? Yes, miss. Yes, miss. यस मैम, आवाज क्लियर है। आवाज आ रही है ना? एक मिनट देखती हूँ मैं. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया है आज.
मैम वो वीडियो के एंड में कुछ आपने न्यू रेशियो भी बोला था तो वो समझ नहीं रहा था कुछ। नहीं नहीं, वो अभी आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी। आ रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है Yes, अभी? miss. हाँ मैम अब दिखा। आ गया है ना स्क्रीन? Yes, miss. मैम ओके ओके, थैंक यू सो मच। वो जो सारी चीजें आपको वीडियो पे आई है ना, वो मैं धीरे धीरे सारा न्यू रेशियो वगैरह सब बता दूंगी। इट विल बी डन अगेन, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, बट उसके पहले एक्चुअली जो वीडियो वाज इम्पोर्टेंट, दैट इज एक्चुअली अरे यार, ये एंटर होते जाएंगे ना तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, which we had to already actually start with this. Okay. Now, we are beginning with the admission of partner. Which is actually called as reconstitution of partnership forms. Reconstitution means change in relationship among the partners due to admission of a partner, due to retirement of the partner, or due to death of partner. Now, before that, what we are going to begin is our valuation of goodwill. ये जो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं, ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. Before we begin with valuation, let us exactly understand what do you mean by goodwill. Goodwill is a reputation of the person or a firm which is measured in the terms of money. It is an intangible asset. Goodwill is a reputation of the person or a firm which is measured in the terms of money. Did you understand this? Yes. Now, what do Yes, you mean ma'am. by measured in the terms of money? Monetary terms. Yes, monetary terms. शेयर हट गया है। Sorry? हाँ मैंने हटाया, हाँ मैंने हटाया. I was talking to you all ना, just to explain you all. हाँ रहने दो स्क्रीन ना, आपको लिखना होगा. Yes ma'am. वापस लाती हूँ स्क्रीन. Yes, listen here. I think so. I'm facing. ये क्या आ रहा है बार बार वापस? Okay. See, what exactly is a goodwill? Short people, big shot people like Ambani's, Tata's, Amitabh, etc. We have never personally met these people, but we know them. How do we know them? By the reputation of By their these, name. by the name, correct, right? By the name and fame. Monetary terms का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना ये पर्सन बहुत रिच है,
He has got a property of millions. He is a billionaire. ये करोड़पति है, ये अरबपति है. This is actually called as monetary terms. Intangible. What do you mean by intangible? Which we cannot see and Yes, which cannot be seen or touch. and touched. Correct? Now, गुडविल जब हम लोगों के बिजनेस का हम वैल्यू करते हैं तो इधर द गुडविल इज परचेस्ड और इट इज. मैम आपका स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं हुआ है. हुआ है मिस. हुआ है मैम. मैम शेयर हुआ है पर आप जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा है. कर्सर हिल रहा है but जो लिखा वो दिख नहीं रहा है. दिखाई नहीं दे रहा. मुझे लग रहा है कि कुछ तो नेटवर्क इश्यू है, इसीलिए हो रहा है. क्या प्रॉब्लम? नहीं मैम वॉइस तो बराबर आ रहा है. नहीं, वो नेट की वजह से यहाँ पे दिखा रहा है मुझे माय नेट इज अनस्टेबल. मैम नेटवर्क इशू होता है तो आपका वॉइस भी नहीं आता. नहीं, वो स्क्रीन पे इफेक्ट होता है नेट मेरा. ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा जो मैं लिख रही हूँ. नो नो मैम मैम बस वो दिख रहा है बस. नहीं दिखाई दे रहा है. My God, आज क्या ऐसे हो रहा है? मैम हाँ आपने गुडविल के डेफिनेशन के बाद कुछ लिखा है? हाँ, लिखा है मैंने एक्चुअली. हाँ एक वो मिनट. नहीं. एक सेकेंड. मैम तो जो आपने यूट्यूब लेक्चर में बताया था वो नहीं सिखा रहे हो आज? वो बाद में आएगा. ये फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली. मुझे लग रहा है करके वो एक लिख दिया था उसका क्या? क्या. हमने तो अभी वो लिख दिया क्योंकि आप जब आगे सिखाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा. आगे ये लिख नहीं नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये नहीं सिखाऊंगी तब तक मैं आगे गुडविल की एंट्री, जो गुडविल की एंट्रीज मैंने दी है ना फॉलोड, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए ना. गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम. अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो No, नो मैम. मैम आप डिक्टेट कर दीजिए. नहीं, डिक्टेट तो मैं कैसे करूंगी? मैं बिना डिक्टेट किए मेरे ये और लिखे बिना हो ही नहीं पाएगा. एक बार वापस लीव करके ज्वाइन करूं क्या? 1 मिनट दो मुझे वापस से. ट्राई कीजिए अकाउंट. अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes miss. Yes ma'am. Yes ma'am. अभी ये जो लिखा है ये दिख रहा है क्या? Yes, मैम. Yes miss. दिख रहा है ना अभी? ओके. तो मुझे लग रहा है उस वक्त एक्चुअली कुछ नेट इश्यू आ गया था. ओके, नाउ जस्ट लिसन. पहले ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. गुडविल either it is purchased or it is self generated. Either the goodwill is purchased or it is self generated. What do you mean by goodwill purchased? When you purchase anyone's business, Acquisition. एक मिनट. Before that, now I wanted to say कि
मैं इसलिए इसको पहले कर रही हूँ कि जब तक आप ये नहीं समझोगे गुडविल से रिलेटेड, तो जो गुडविल की एंट्रीज आई है ना आपको सेकेंड वीडियो में, हाँ, इसकी कनेक्टिविटी है हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, और तब जाकर के मैं एंट्रीज करवा सकूंगी। तो आप लोग ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारी चीजें कवर कर दूंगी। इनफैक्ट yesterday we could have covered something but due to my laptop problem only I couldn't take the class. So I will ask Chandni to arrange extra in this week. तो गुडविल परचेज का मतलब क्या होता है? आप किसी का जब बिजनेस परचेज करते हो ना, बना बनाया बिजनेस, तो दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज गुडविल. बट व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड? सेल्फ जनरेटेड का मतलब ये होता है कि you have started the business on your own and created the name. Today everyone knows our big B Amitabh Bachchan, right? Do you all know him or not? Yes. Yes, we all know him. Correct. Now, he has not purchased the goodwill anywhere. He has self-generated. खुद बनाई है ना उसने अपनी ये पहचान. Yes. So this is called as goodwill. Now, goodwill is valued by two methods are there. There are two methods to value the goodwill. प्लीज सब लोग ध्यान से समझना, इसको बाद में कॉपी कीजिएगा. I'll give a time to copy. First method is average profit method. Another is super profit method. Which are the two methods of valuation the goodwill? Average profit method and super profit method. Yes. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड. सबके पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूं मैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड में व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन number of years. Therefore, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. What is average profit? Total profit upon number of years. Yes, average profit is equal to total profit upon number of years. Therefore, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. ये number of years जो इधर दे रखा है ये, और number of years purchase ये दोनों अलग चीजें हैं. So दोनों को मिक्स मत कीजिएगा. When I'm taking a sum of this, you will exactly understand what is the difference. चलिए ये जरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सुपर प्रॉफिट का भी देती हूँ क्विकली. हाँ बोलिए मैम. ये जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है ना, उसका मतलब क्या होता है? हम मैं बताती हूँ, सुनो. सर्टेन इयर्स के लिए परचेज करते हैं? नहीं 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 नहीं, सर्टेन इयर्स के लिए नहीं, हम लोग लाइफ टाइम के लिए परचेज करते हैं. बट कैसा होता है करके कि इसमें जब हम लोग किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, ओके, एंड वी एक्सपेक्ट द रिटर्न्स, तो हम लोग ये रिटर्न्स बेसिस पे हम लोग की उनका जो गुडविल उन्होंने क्रिएट किया है फ्रॉम लास्ट 2-3 years से, द बिजनेस has come into existence and how we can generate our goodwill further. So this is only possible when you purchase the goodwill. Self generated नहीं होता है यहाँ पे. Followed? This I will more make you understand when I'm taking the sum. Need not worry. Okay. चलिए फटाफट कर लीजिए इसको.
Surely all of them are done with this? Yes, ma'am. Okay. Shall I change the page? Yes. No, ma'am. No or yes? Yes, ma'am. Done. Done? Okay. Has everyone done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Okay, now I'm changing the page. मैं सेकंड वाले का भी फॉर्मूला दे देती हूँ पहले, उसके बाद में मैं आप लोगों को सम्स करवाऊंगी. नेक्स्ट इज नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड. व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट जब अर्न करते हैं, इट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, और यू कैन से मार्वेलस प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस remuneration. This is like if any. What do you mean by remuneration? It is a kind of commission or it is a kind of interest on capital which is allowed to the partners. If any मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन दी होगी रेम्यूनरेशन के लिए तो ही हम कंसिडर करेंगे, नहीं तो it will be treated as a zero. Now average profit, everyone knows कि what is average profit? Total profit upon number of years. Normal profit. Normal profit formula is NRR upon 100 into ACE, where NRR is normal rate of return. ACE is average capital employed. Average capital employed includes is total assets minus outsiders liability. Now therefore, goodwill as per super profit is equal to super profit into number of years purchase. ये है आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला. Super profit is equal to average, average profit minus normal profit minus remuneration. Average profit formula I have already given in the first step. Total profit upon number of years. Normal profit, NRR upon 100 into ACE. NRR is normal rate of return. ACE is average capital employed, where sometimes they give you the average capital employed, sometimes we have to calculate. Then it can be said that total asset minus outsiders liability. Therefore, goodwill is equal to super profit into number of years purchase.
आया समझ में? Yes. ma'am. मैम आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, हाँ अच्छा ओके ये सारे ना हमारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती है। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल में क्या आता है? कैपिटल आपका, फॉलोड। बट एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, बैंक लोन, creditors, bills payable, outstanding expenses. These are treated as all external liability. External liability is outsiders liability. Clear? मिस रेम्यूनरेशन का मतलब क्या बोला था आपने? Remuneration is एक तरह का कमीशन आप बोल सकते हो। ओके हाँ, Yes, partners. your voice is cracking. Yes, partners enter the fire. नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बेटा। Ma'am, हाँ बोलो। capital employed मतलब introduce ना? Not exactly, you can say introduce. Whatever is the total capital, it can be an introduction also, it can be additional introduction also. Okay, miss. ठीक है? पार्टनर्स लोन इंटरनल आएगा ना? यस, पार्टनर्स लोन इज इंटरनल। निखिल? Okay, miss. Yes. Okay, have you all written down this? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, now we will do one. 2 मिनट। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। और ये एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अलग से ये चैप्टर नहीं है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का टॉपिक में। जब हम लोग ये एक्चुअल सम्स करेंगे, इसमें ये छोटे छोटे हिस्से में कहीं ना कहीं पर आ सकता है। इज इट क्लियर? हाँ, now I'm just writing one question. Say it's like this. Simran purchased Anita's business. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of the last 4 years. The profits of Anita's business for last 4 years were year and amount 2014, 2015, 2016, 17. I'm just giving the random figures. 1,60,000, 1,80,000 and 2,20,000. Calculate goodwill. बहुत सिंपल है, इट्स लाइक नथिंग, एब्सोल्युटली कोई कहीं पे भी कुछ हार्ड नहीं है, हमें सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को ये वाला? द प्रॉफिट के बाद क्या लिखा है? ऑफ है ना? कहाँ पे? सेकेंड लास्ट लाइन, द प्रॉफिट ऑफ अनीता's बिजनेस फॉर लास्ट 4 years वर। अभी देखो, सबसे पहले हाउ विल यू डू दिस? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total profit upon
नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया है 90,000 प्लस 1,60,000 5,50,000. वेरी गुड, प्लस 1,80,000 प्लस 2,20,000, 5,50,000. 50,000. Great. 5,50,000 is a total profit. Now you're going to divide by 4 years to this. Divide by 4. This comes to 1,37,500. ये मिला आपको एवरेज प्रॉफिट 1,37,500. Did you all understand average profit? कि भाई किसने दिया मुझे ये फिगर? ये गलत है. 6,50,000 आता है. Sorry, miss. 90 plus 160 plus 180 plus 220, 6,50,000 आता है ये. Divide by 4. So this comes to 1,62,500. Your average profit is 1,62,500. हमें कैलकुलेट करना है गुडविल. Therefore, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Now it is given over here 3 years purchase. तो हम average profit is 162,500 into 3 करेंगे. तो ये आया आपका 4,87,500. This is your goodwill. आया समझ में आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, ma'am. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज इसी के बेसिस पर हमारे आगे के सम्स होंगे. चलिए लिख लीजिए इसको. वी विल डू वन मोर प्रैक्टिस. चलिए, if you have done, tell me quickly. Has everyone understood? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. Yes, Anjali, have you done? Yes, miss. Okay. Done, miss. सभी का हो गया क्या? No, ma'am. चलिए लिख लीजिए. No, miss. ओके ओके, नो इश्यूज. लिख लीजिए.
Done, ma'am. All of them are done with this? No, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Done. Okay, okay, no problem. I'm waiting. Don't worry. Done? All of them? Yes, ma'am. Okay, come on. I'll just give you next sum. चलिए एक लिख लीजिए मेरे साथ साथ में, प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं मैं ये। A and B are partners sharing profits and losses equally. They admit C as a partner for equal share. For this purpose, goodwill is valued at 2.5 years purchase of average profit of last 5 years. Profits for past 5 years were years and profit. 1, 2, 3, 4, 5 years. 30,000. Sorry. Can take 3 lakhs. 7 lakhs. 10 lakhs. 14 lakhs. And 1,20,000 loss. Calculate goodwill. चलिए, come on, do this.
Now here I have given you 1 year में loss. Loss के लिए आप लोग क्या करोगे? Less. लेस करना है. Yes. चलो इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख के रख देती हूँ, एक और प्रैक्टिस के लिए. मैम लॉस कहाँ पे लिखा है आपने? ये रहा 1,20,000 नीचे ब्रैकेट में लॉस दिखा है. हाँ, मैम 16,40,000 6,56,000 656 तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा. गुडविल बताया. Yes, sir. गुडविल के 16,40,000. 16,40,000 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट वाला लिख लीजिए. मिस यस, आपने यही लिखा है ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द यस, एवरेज. यस. 4 times the average annual profit for previous 5 years. पहले वाले का आंसर मिल गया क्या सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए. मैम 16,40,000 है फर्स्ट वाले Yes, का. it is a right answer. Has everyone understood now na to calculate average profits?
यस मैम। Yes, हाँ। ma'am. कल मैं बेसिक न्यू रेशियो भी चालू करने वाली हूँ, कैसे कैलकुलेट करना। अभी एक खाली सुपर प्रॉफिट का एक ही सम करवाऊंगी। वैसे सुपर प्रॉफिट में आता नहीं है क्वेश्चंस में, बट स्टिल टू योर नॉलेज हाउ टू डू इट, वो एक सम करवाऊंगी। चलिए, आपका अगर क्वेश्चन कॉपी करके हो गया हो तो तब तक मैं अगले पेज पे क्वेश्चन लिख लूं। मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लो। Ma'am, 56,400. यस, Okay. ये क्या है 3525? शिवम, शिवम 3525 इज व्हाट? आंसर किसका आंसर दिया आपने मुझे? थर्ड वन का। रॉन्ग है। कहाँ से आया हुआ आंसर आपको? Ma'am, वापस कैलकुलेट करो। ma'am, हाँ बोलो। ये years purchase का मतलब नहीं समझा. क्या होता है ईयर्स परचेज का मतलब? ये होता है कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं ना, ओके, हाँ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। Yes. तो मतलब कितने साल से वो बिजनेस चल रहा है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए we pay him the purchase consideration. लाइक फॉर Okay. एग्जाम्पल, सपोज करो कि मैंने आपसे बिजनेस खरीदा, ठीक है? Hmm. अब बिजनेस मैंने आपसे खरीदा है तो आपके कुछ एसेट होंगे, कुछ आपकी लाइबिलिटीज भी होंगी, बराबर बात है? Yes. तो मैं उसका आपका एसेट लिया, मैंने आपकी लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा ही होगा ना आपका, कुछ ना कुछ। Yes. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज माय परचेज। उसका मैं आपको वैल्यूएशन करके दूंगी, तो इट विल बी ट्रीटेड। जैसे अगर Okay. आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट कम है, फॉलोड, लेकिन आपका बिजनेस हाँ. का नाम बहुत अच्छा है, तो मैं आपका गुडविल परचेज कर रही हूँ। तो you can say that goodwill which is purchased is like acquired by a firm for a consideration, or you can say which can be either in the cash or it can be in the kind. You Okay. remember Yes. एक मिनट, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, then you will understand better. Yes. आप लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करी थी, बेसिक जर्नल एंट्रीज, है ना? हाँ. तो वो जर्नल एंट्रीज में आप लोगों ने कुछ एंट्री ऐसी की थी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, बहुत सारे एसेट देते थे और काफी सारी एंट्रीज लाइबिलिटीज की होती थी, है ना? तो उसका जो डिफरेंस होता था ना, यू आर ट्रीटिंग एज अ कैपिटल, करेक्ट? हाँ miss. एसेट माइनस लाइबिलिटीज। बट अगर हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसका डिफरेंस जो होता है वो दैट इज गुडविल, और हम उससे रिलेटेड हम उसको परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं। अभी धीरे धीरे और भी हम लोग जब एडमिशन का बेसिक स्टार्ट करूंगी ना, उसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी मैं। हाँ, समझा miss. चलिए, ऑल ऑफ देम आर डन विद दिस। Yes. चलिए क्विकली एक Yes. सुपर प्रॉफिट का सम करवा देती हूँ, सो दैट मैं- आज, हाँ बोलो। वो मतलब वो परचेज ईयर मतलब उसके ही कंपनी का असेट और लाइबिलिटी माइनस करके उसका वैल्यूएशन देना ना। करेक्ट करेक्ट, बराबर बोले आप। सिंपल सा एक सम ले रही हूं मैं, पहले सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट में हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है,
R and A earned a profit of rupees 5,000. They employed capital of rupees 25,000 in the firm. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. Calculate amount of goodwill if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. ओके पहले ध्यान दे दो, बाद में कॉपी कर लीजिएगा. Understand, super profit is equal to, I have given you the formula, average profit minus normal profit. यहाँ पे अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये देखो प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये 5,000 आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000. हमें फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट. क्या फॉर्मूला दिया था मैंने अभी नॉर्मल प्रॉफिट का आपको, NRR अपॉन 100 इंटू ACE. अब ये जो देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो आपको लेना है 15 अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25,000. 25,000 इधर आ जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. This comes to 3750. ये आपको मिला नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम इसको फॉर्मूला में डाल देंगे. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3750. So your super profit is 1250. Therefore, goodwill is equal to super profit into number of years purchase. 3 years purchase is given to you. 1250 into 3. 3750. ये हो गया आपका goodwill as per super profit. Did you all understand this? सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. I am repeating here. R&A earned a profit of rupees 5,000. अभी डायरेक्टली आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है. The employed capital यानी ये हो गया आपका ACE. It is expected that normal rate of return is 15%. तो ये NRR हो गया आपका. Calculate amount of goodwill is 3 years purchase of super profit. जब ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. सारे वीडियोस क्यों बंद हो गए? 8 बज गए इसके लिए क्या? हाँ, मैं भी बंद करती हूँ स्क्रीन मेरा. Should I stop sharing the screen? चलिए, have you all done this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Did you all understand how to do this? Yes, Yes, miss. Okay. Chalo, bye everyone. Bye, miss. Bye, miss. Thank you, miss. Bye. मिस हम कॉपी नहीं किया. आप लोग वीडियो बंद करो ना पहले, फिर सबके पहले मेरा खत्म नहीं हुआ उसके पहले वीडियो ही बंद कर दिया सबने. ये लीजिए, कॉपी कीजिए. Whose lecture you all have? Pratik sir. प्रतीक सर. Pratik sir. Chale, if it is done, then please tell me. Yes, ma'am. Done. Someone was writing. मैम Yes. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? क्या होता है कि जब आप लोग बिजनेस करते हैं ना, हम लोग मतलब, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है तो कम से कम मुझे इसका 10% या 15% रिटर्न मिलना चाहिए. अब अगर मैंने बिजनेस में 25,000 रुपया लगाया है, my capital which is employed is 25,000. So what am I expecting after a year? That at least I should earn more 15%. मतलब कम से कम मेरा normal profit मुझे इतना तो मिलना चाहिए. You got it now? ओके मैम. That is what, because every person expects ना. अगर आपको 25,000 का पूरा 25,000 आया, तो what did you earn? ये तो आपकी मुद्दल रकम थी, right? हाँ. हाँ, और अगर आपको इससे कम आपका आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है. दैट मीन्स आपका कैपिटल भी लग गया, यू आर गोइंग इनटू द लॉसेस. वी विल बी डूइंग मोर टुमारो. एक दो सम्स और करेंगे, डोंट वरी, सारे डाउट क्लियर कर दूंगी मैं. ओके ओके मैम. चलो, बाय एवरीवन, गुड डे. Bye, miss. ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. You all can have your break now. Pratik sir will be taking the lecture from 8:30. Okay, ma'am. 8:30 से कितने बजे तक? 8:30 to 9:30 Pratik sir, 9:30 to 10:30 Hemant sir, and 10:30 to 11:30 Suchit sir. Okay, miss.